नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं कवियों का कवि शमशेर की कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, छायावादोत्तर काव्य विकास में सतत रूप से सक्रिय व प्रयोगशील कवियों में शमशेर का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अकेले कला व काव्य प्रकारों को अपनाया। इनके समकालीन में एक और परिष्कृत भाषा सौष्ठव के लिए अज्ञे थे, तो दूसरी ओर मुक्तिबोध जो जन चेतना फैलाने के लिए अब कह सकते हैं कि काव्य भाषा को हथियार बना रहे थे। शमशेर जैसे कवि के लिए जो अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को यथारूप में अभिव्यक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध थे, उनको अपना मार्ग बनाना बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था, लेकिन वो मार्ग बनाने में, अपने लिए स्थान बनाने में बिल्कुल सफल रहे और अच्छा एक बृहद स्थान अपना बनाया, परिपक्व स्थान बनाया। इनकी सुदीर्घ काव्य यात्रा जो है 1933 से 1993 तक इनकी अनवरत रूप से काव्य यात्रा चलती रही और ये विभिन्न काव्य आंदोलनों से भी जुड़े रहे। इनके हम कह सकते हैं जुड़कर भी ये कभी भी किसी भी आंदोलन से आबद्ध नहीं हुए। इनके काव्य में रूप, रंग, रस, गंध, रोमांस व सामाजिक चेतना, उनमें समाहित प्रगतिशील चेतना के विविध आयाम विद्यमान हैं। सामाजिक चेतना उनकी लोकोन्मुखता व उनमें समाहित प्रगतिशील चेतना के प्रभाव के कारण आई है। इनकी अंतर्मुखी चेतना के समक्ष सुंदरता का अवतार पल छिन्न होता रहा है। इनके आंतरिक फोर्स, जो आंतरिक फोर्स शमशेर को लिखने के लिए बाध्य करती रही है। अच्छा, एक बात और, जो नामवर सिंह जी ने अपने उसमें शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं, इसमें जो उन्होंने कहा है मैं पढ़कर सुना देता हूं कि शमशेर एक खास सोच और तेवर वाले कवि हैं। उनकी कविता शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ऐसे तमाम शब्द जिन्हें वे बहुत ही चुनकर, सोच समझकर अपनी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं। काव्यानुभवों की एक व्यापक और जरा जटिल दुनिया भी वो रचते हैं। तो इसके आधार पर जो हमने अभी बात उनके बारे, उनकी कविताओं के बारे में रखी है, तो मैं दो कविताएं आपको सुनाने जा रहा हूं और दो कविताएं देखिए। पहली कविता है सौंदर्य, पूरी तरह बिंबवादी कविता है। करे कि एक सोने की घाटी जैसे उड़ चली जब तूने अपने हाथ उठाकर मुझे देखा। एक सोने की घाटी जैसे उड़ चली जब तूने अपने हाथ उठाकर मुझे देखा। एक कमल सहस्रदली होठों से दिशाओं को छूने लगा जब तूने आंख भर मुझे देखा, न जाने किसने मुझे अतुलित छवि के भयानक अतल से, न जाने किसने मुझे अतुलित छवि के भयानक अतल से निकाला। जब तू बाल लहराए मेरे सम्मुख खड़ी थी, मुझे नहीं ज्ञात, सच बताना क्या तू ही तो नहीं थी। सच बताना, मुझे मेरे सम्मुख खड़ी थी, मुझे नहीं ज्ञात, सच बताना क्या तू ही तो नहीं खड़ी थी। तूने मुझे दूरियों से बढ़कर एक अहर्निश गोद बनकर लपेट लिया। तूने मुझे दूरियों से बढ़कर एक अहर्निश गोद बनकर लपेट लिया है। इतनी विशाल व्यापक तू होगी, सच कहता हूं मुझे स्वप्न में भी गुमान न था। सच कहता हूं मुझे स्वप्न में भी गुमान नहीं न था। हाँ, तेरी हंसी को मैं उषा की भाप से निर्मित, गुलाब की बिखरती पंखुड़ियां ही समझता था, मगर वह मेरा हृदय भी कभी
छील डालेगी, मगर वह मेरा हृदय भी कभी छील डालेगी। मुझे मालूम न था, मुझे मालूम न था, तेरी निर्दयता ही शायद, तेरी निर्दयता ही शायद दया हो। दोनों ही एक प्राणता ही शायद तेरा अजानपन हो, पन और तेरा सौंदर्य है। तेरा अजानपन और तेरा सौंदर्य है। देखिए अद्भुत कविता है ना, लगी ना अद्भुत कविता। एक और मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूं, और देखिए अगर मुझे मिल गई कविता जो मैं सुनाना चाहता था, देखिए मैंने इसमें ना पलटने कुछ मुझे निशान लगा के रखने चाहिए थे कि जो आपको मैं सुनाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मैं आपको कोई भी एक कविता सुनाता हूं। एक पीली शाम, जी एक पीली शाम। देखिए अद्भुत इसमें बिंब है। क्या है? करे एक पीली शाम, एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा। शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा, कि मैं हूं वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं। वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में, वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में, लिए अद्भुत रूप कोमलता। अब गिरा, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध तारक सा अतल में। अब गिरा, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध तारक सा अतल में। अद्भुत कविता है, क्या खूबसूरत बिंब है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और एक आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको काव्य पाठ और कवि के बारे में जो छोटी सी जानकारी देता हूं अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे मेरा जोश बढ़ता है। अब वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।